नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग नायक और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जो 8, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 10, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो। तो इसके लिए करना क्या है, 8, 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। सॉल्यूशन में है 8, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा। 120। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती, बड़ी से बड़ी संख्या 9,999। तो इसमें क्या करेंगे, जो एलसीएम लिया है इसका इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 120, 999, 12 अट्ठे 96, 960, 9, 3, 9 कितना होगा, 12, 3, 36, 360, 9, 3 ये शेष बच रहा। तो क्या करेंगे, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 8, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे, 120 का भाग दिया, 39 शेष बचे हैं, तो 9,999 में से कितना घटाएंगे, 39, 0, 6, 9, 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। 8, 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या में भाग देंगे, जितना शेष बचेगा उतना संख्या में से घटा देंगे, आपकी संख्या आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या के लिए यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अभी तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, अब क्या है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जो 8, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 10, 12, 15 से विभाजित हो। अभी तक क्या किया था, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की थी, तो वो थी 9,999। और अब छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ये तो है बड़ी, और छोटी क्या होगी, 4 अंकों की 1000। तो क्या करेंगे, 8, 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 120। 120 का 1000 में गुणा भाग देंगे।
छोटी संख्या है, इसलिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती। 1000 में 120 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 12 × 96, 960 बार। कितना बचा? 0 4 0। तो देखो यहां से यहां तक कितने का अंतर है? 80 का। 80 और 40 120, तो 80 का अंतर है। और 1000 में से 80 घटाएंगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो क्या करना है हमें? 4 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या निकालनी। 4 अंकों की, तो 4 अंकों की के लिए क्या करेंगे? 1000 में 80 जोड़ देंगे तो 1080 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया था? बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है और छोटी से छोटी ज्ञात करनी है, तो 1000 होती है। 1000 में 8 10 12 15 का एलसीएम से भाग दिया और जितना शेष बचा, तो जितने से भाग दिया और इनके बीच अंतर कितना है? 80 का। तो 80 1000 में जोड़ दिए तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 384 तथा HCF है 48। दो संख्याओं का योगफल 384 है तथा HCF 48 है, तो इसके कितने युग्म संभव हैं? तो इसके कितने युग्म संभव हैं? तो देखो दो संख्याओं का योगफल 384 है, योगफल 384 और HCF कितना है? 48। एक पहाड़ा होता। पिछले क्वेश्चन में हमने अनुपात वाला बताया था या 5:6 वाला बताया था क्वेश्चन, उसमें 12 HCF था तो 12 का हमने गुणा किया था। क्योंकि ये पहाड़ा है और अनुपात में इसका गुणा करते हैं तो दो संख्याएं निकल आती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? माना दो संख्या है 48A प्लस 48B है, इनका योगफल कितना है? 384। तो 48A प्लस B 384, बच्चों 48, 12 × 36, तो 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 दूनी 24 और बच्चों 48 और 4 8 32। A प्लस B बराबर 8। तो 8 के कितने युग्म बनेंगे? 1 और 7, 3 और 5 बन रहे। 4 और 2 6 ये युग्म नहीं होंगे, ये युग्म नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनका 4 आ रहा है, इसका 2 HCF आ रहा है। HCF 4 बार 2 है, कितना आना चाहिए? सहअभाज्य संख्या।
HCF इनका 1 आना चाहिए, तो इनका HCF क्या होगा 1, इसका HCF कितना होगा 1, इसका क्या है 4, इसका है 2, इसलिए इस युग्म नहीं होंगे। कौन से होंगे? ए वाले। क्यों होंगे? क्योंकि HCF 1 आना चाहिए। ये जो 1 दिख रहा है, तो A प्लस B का युग्म कितना होगा 1 7 और 3 5, ये 2 युग्म होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है। HCF 21 तथा LCM 84 है। HCF 21 बा LCM 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या होगी। तो इनमें बड़ी संख्या होगी। तो दोस्तों बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम LCM और HCF वाला लगा सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना, आपको ट्रिक से करना है सवाल। ट्रिक क्या है इसकी, आपको LCM को भूल जाना है। LCM क्या करेंगे, मान के चलो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हमने जो आपको 5:6 वाला बताया था उसमें HCF 12 था, तो क्या किया था, HCF क्या होता पहाड़ा, HCF होता है पहाड़ा। इक्कीस एकम 21 1:4 है, ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकेंड है, और 21 HCF है। तो 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 आएगा, और 4 में करेंगे तो 84 आएगा। अर्थात बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या 84 हो जाएगी। ये आपका आंसर है। आपको इसे भूल जाना है, आपको लंबी वाली सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको ट्रिक से सवाल करना है। तो 21 HCF क्या होता है, ध्यान में रखो पहाड़ा होता है, इसलिए अनुपात दिया हो तो अनुपात में सीधा गुणा कर दो, संख्या आपकी निकल आएगी। तो इसमें से बड़ी संख्या 84 और छोटी संख्या 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनका HCF 12 है, तो यदि इनका HCF 12 है तो LCM कितना होगा, LCM कितना होगा। तो देखो दोस्तों क्या करना है, HCF हमें दिया है, LCM ज्ञात करना है और संख्याएं अनुपात में दी हुई है। तो अभी अभी हमने सवाल बताया है, यदि अनुपात में संख्या दी हो तो उनमें HCF से गुणा कर देते हैं।
2:3:4 और HCF कितना है अपना 12 है। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, बच्चों 48। इनका HCF कितना आया। अब इनका LCM निकालेंगे, कितना आएगा 2, 12, 18, 24, 2 छक्के 2 नाम और 2 तिया और 2 छक्के और 3 9 2 तिया 6 और 3 से करेंगे कितना आएगा 1 3 और 1 3 से तो कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 गुणा 3 गुणा 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 नंबर 144। तो इनका HCF कितना आया 100 LCM कितना आया 144। बारह दूनी 24, 12 तीन 36 और 5 चौक 48। इनका LCM कितना होगा 144। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है HCF दिया हुआ है संख्या अनुपात में है तो HCF का गुणा कर दो क्योंकि ये पहाड़ा होता है। पहाड़ा होगा तो 24, 36, 48 का LCM कितना आएगा 144। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जिसे वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 36, 45 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर 8, 14, 32, 41 शेष बचे। 8, 14, 32, 41 शेष बचे। तो क्या करेंगे इसके लिए क्रमशः का मतलब है 12 से दोगे तो इतना आएगा, 18 से भाग दोगे तो इतना। तो क्या दिया है 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर 8, 14, 32, 41 शेष बचे। तो क्या करना है 12, 18, 36, 45 8, 14, 32, 41 इनमें अंतर कितना है 4 का, इसमें 4 का, इसमें 4 का, इसमें 4 का, 8, 4, 12। तो 4 का अंतर है। इसका LCM लेंगे कितना आएगा 12, 18, 36, 45 का LCM 2 छक्के 2 नाम और 2, 18, 45।
दिया 9, तो नाम 45, 3 से 3 तिरका 15, 3 1 1 5 और 5, 5 दिया 15, 3 45, दूनी 90, दूनी 180। कितना आया एलसीएम? 180। इनमें अंतर कितना दिया था? 4 का, तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 184। ये आपका आंसर हो जाएगा। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 14, 32, 41 शेष बचे। तो 184 में आप 12 का भाग दोगे तो इतना शेष बचेगा, 18 का दोगे इतना आएगा, 36 का दोगे इतना, और 45 का इतना। दोनों को देख लिया, 4 का अंतर है, इनका एलसीएम लेके 4 जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 45, 57 और 75 में भाग देने पर 45, 57 और 75 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो चलिए इसे क्या करना है सॉल्यूशन में। 45, 57, 75, 45, 57 और 75। 45 में से 3 घटाएंगे क्योंकि 3 शेष बचना है, तो 45 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? 42। 57 में से 3 घटाएंगे 54, और 75 में से 3 घटाएंगे 72। अब ऐसी संख्या देखो जो छोटी से छोटी संख्या ऐसी देखो जो 42 में, 54 में और 72 में भी भाग चला जाए। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 6। 6 का 42 में भी, 54 में भी और 72 में भाग जा रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा इसका? 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 से इनमें भाग दोगे तो हमेशा 3 शेष बचेगा। क्या करना है? बड़ी से बड़ी संख्या के लिए जब शेष 3 बचे, हमेशा कोई भी शेष बचे तो वो संख्या आपको संख्या में से घटा देनी है, उसके बाद इनका एचसीएफ लेके आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 15, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 15, 27 जो
12, 18, 15, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, 12, 18, 15, 27 का एलसीएम लेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9999। 12, 18, 15, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 2 छक्के 12, 2 नाम 18, 15, 27, 2 तिया 6, नाम 15, 27, 3 तिरका 5, 3 नाम 3, 5, 3, 3 और 5, 5 तिया 15, 3 45, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 45, 12 पंचे 60, 5 48 और 6 54, 540। तो एलसीएम अपना क्या हो जाएगा, 540। एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, 540। 540 का 9999 में भाग देंगे, कितनी बेर जाएगा, 5 एकम 1 बार, 540, 9, 5 इसमें से 4, इसमें 9, 5 नाम 45, 18 चौक 72, 18 पंच 90 और 7 8 चौक 32, 8 पंच 40, 40 और 3 43, 8 बार जा रहा, 9 बार, 9 36, 9 15 45, नहीं 8 बार जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंच 40 और 3 43, 9 में से 2 गए 1 और 5 में से 3 गए 2, 219। 219 शेष आ रहा, इसलिए क्या करेंगे अब, 9999 में 219 घटा देंगे। 9999 में 219 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गए 7 और ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 15, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होगी और 12, 18, 15, 27 का एलसीएम कितना आएगा, 540। 540 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा,
219 को 9999 में से घटा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 घंटियां क्रमशः, इस टाइप का हमने कल भी बताया था। 4 घंटियां क्रमशः 24, 30, 40 ट्रैफिक सिग्नल वाला बताया था कल। 4 घंटियां क्रमशः 24, 30, 40 व 1 घंटे के अंतराल से 1 घंटे के अंतराल से बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजे, यदि वे 12 बजे एक साथ चलें तो वापस कितने बजे एक साथ चलेंगे? तो वापस कितने बजे एक साथ चलेंगे? चार घंटियां क्रमशः 24, 30, 40 बार 1 घंटे के अंतराल से बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ चलें तो वापस कितने बजे एक साथ बजेंगी? यदि 12 बजे एक साथ बज रही तो इसके बाद कितने बजे वो एक साथ बजेंगी? तो क्या करना है? 24, 30, 40 और 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो क्या करेंगे? 60। इनका क्या लेंगे? ऐसे सवालों में हमेशा एलसीएम लेना है। हमेशा ऐसे सवालों में एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा? निकाल लो। 24, 30, 40 और 60 का 2, 12, 15, 20 और 30। 2 छक्के 15, 10, 15, 2 तिया 15, 10, पंचे 3 से 5, 1, 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 45 दूनी 90। गलत तो नहीं हो रहा कहीं? यहाँ पर गलत हो रहा है। 2 12, 15, 20, 30, 2 छक्के 15, 10, 15, 2 तिया 6, 15, 2 पंचे 10, 15, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 5 और 3 पाँचे 15, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। 120 अपना एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आया? 120। 120 बराबर 2 घंटा।
कितने बजे बज रही, 12 बजे एक साथ बजेंगी, तो +2 120 मिनट। चूंकि हमने इसे मिनट में लिया था इसलिए ये मिनट में आया, और मिनट 120 मिनट बराबर 2 घंटा। तो 2 घंटे बाद अर्थात 2 बजे एक साथ बजेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 घंटियां क्रमशः 24, 30, 40 व 1 घंटे के अंतराल से बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजे तो वापस कितने बजे एक साथ बजेंगी? तो 24, 30, 40 और 1 घंटा बराबर 60 मिनट। इनका एलसीएम 120 आएगा। 120 का ऐसे सवालों में हमेशा एलसीएम लेना है। 120 बराबर 2 घंटा। 2 घंटे 12 बजे एक साथ बजेंगी तो बाद में 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगे। 2 घंटे अर्थात 12 में 2 जोड़ दो, 2 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो तथा 12, 15 व 25 से पूर्णतः विभाजित हो? वह है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो तथा 12, 15 व 25, 12, 15 व 25 से पूर्णतया विभाजित हो। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12, 15 व 25 से पूर्णतः विभाजित हो? तो क्या करेंगे? न्यूनतम संख्या के लिए क्या करते हैं? 12, 15 व 25 इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 छक्के 12, 15 और 25, 2 तिया 6, 15, 25, 3 एकम 3, 5 15 और 25, 5, 1, 5 पचम 25, 5, 1। तो अब देखो इसका और इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, तो इसमें से 2 लेंगे, इसमें से 5 लेंगे और इसके लिए हमें 1, 3 की जरूरत पड़ेगी। अभी चूंकि है नहीं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। देखो इनके जोड़े तो बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 करेंगे तो अब संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अभी तक पूर्ण वर्ग नहीं थी। यहाँ से देखोगे तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन अब हमने यहाँ 3 का एक और गुणा कर दिया तो अभी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पूर्ण वर्ग के लिए हमें हमेशा 2 का जोड़ा चाहिए। तो क्या करेंगे? 5 पचम 25, 75, 75 दूना 150 और 5 पचम 25, 75 दूना 150 और 2 तिया 6, 15 छक्का 90, 900। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या आपकी 900 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है तथा एलसीएम 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या होगी। एचसीएफ 11, एलसीएम 7700, 7700। पहली संख्या 275, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करेंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो क्या करेंगे? 11 गुणा 200 7700 और 275 गुणा दूसरी संख्या। 25 से काटो, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 की 75, 20 25 की 75, 25 अट्ठा 200 और 11 से 11। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी आपकी 38। ये आपका आंसर हो जाए। तो चलिए, जितने टाइप के एलसीएम और एचसीएफ से सवाल हो सकते थे हमने आपको बता दिए। और बाकी जो आपको सवाल देखना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम वो सवाल आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे।